कितना उपयोगी है इस राष्ट्र के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए जो क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के समर्थन में चलती हैं, ऐसे लोग ही उसमें भ्रम फैला। अप्रैल के बाद से ये जन जागरण होगा। अभी वक्त संशोधन बिल को लेकर आज बीजेपी कार्यालय में बैठक हुई। क्या कुछ बैठक में हुआ है, क्या कुछ निर्णय लिया? देखिए, वक्फ संशोधन जो अधिनियम बना है, उसको जनता के बीच में उसकी रियलिटी को, उसकी जो सच्चाई है और वो कितना उपयोगी है इस राष्ट्र के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, इन बातों को लेकर के जो भ्रांतियां विपक्षियों के द्वारा फैलाई जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ, इन सारी भ्रांतियों को दूर करते हुए और जो बिल में जो कानून में जो उसकी वास्तविकता है उसको बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी और उसको प्रदेश स्तर के जो लोग हैं, समिति है, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग हैं, उनके बीच में आज कार्यशाला हुई और इस कानून में जो बातें हैं उसको विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा हुई, बताया गया। और फिर ऐसे ही कार्यशाला जिलों में होगी, मंडल में होगी और फिर नीचे स्तर तक सभी समाज के बीच में हम जाएंगे और कानून की वास्तविकता को हम बताएंगे। जो विरोधी इसके लिए भ्रम फैला रहे हैं उसको हम दूर करेंगे। जी, आप जैसा कि जानते हैं वक्त संशोधन बिल को लेकर काफ़ी विवाद चल रही है। हर जगह अगर बात करें बंगाल की तो वहाँ की स्थिति भी बहुत तरह से खराब हो चुका है। ये सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वे वैसे लोग कर रहे हैं, विशेष करके कांग्रेस पार्टी और उसके इर्द गिर्द जो उसके सहयोग में जो पार्टियां घूम रही हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के समर्थन में चलती हैं, ऐसे लोग ही उसमें भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने ही मुस्लिम समाज को, अल्पसंख्यक समाज को आगे बढ़ने नहीं दिया। वक्फ एक बहुत बड़ा जो है वो उसका दुरुपयोग जो हो रहा है वो बहुत बड़ा कारण है मुस्लिम समाज को के अविकसित होने का। तो आज जो बातें आई उसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि सऊदी अरब से भी ज़्यादा संपन्न यहाँ का मुसलमान हो जाता यदि वक्फ की प्रॉपर्टी को वास्तविक रूप से उसका उपयोग होता और उस पर काम होता और उसके जो आय थे उसके आधार पर जो गरीब हैं, जो पिछड़े हुए मुसलमान हैं, उनकी कल्याण की बात होती। लेकिन वो हो नहीं रहा है। वो चंद नेताओं के बीच में वो प्रॉपर्टी बट के रह गई है। बड़े बड़े होटल, मॉल उस पर बन रहे हैं, लेकिन उसमें एक गरीब मुसलमान का कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो इससे जो वक्फ का डोनेट करने वाला जो व्यक्ति था उसकी भी जो मंशा थी वह जो पुराने कानून थे उसमें पूरी नहीं हुए। मोदी सरकार ने उसको सुधार करके उसको जो मंशा है वक्फ की उसको साकार करने का, उसको पूरा करने का बीड़ा उठाया है, उसके लिए कानून बनाए हैं। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज महामंत्री जी यहाँ आए झारखंड की राजधानी रांची में। क्या इस प्रकार से महामंत्री जी हर एक स्टेट, हर जगह जाके वक्त संशोधन बिल को लेकर जागरण अभियान चलाएंगे? जी, सब जगह अलग अलग जगहों पर लोग प्रभारी हैं, सबको दायित्व मिला हुआ है और सभी प्रदेशों में इस प्रकार की कार्यशाला हुई और जो इसकी जो कानून की बातें हैं, कानून की जो वास्तविक बातें हैं उसको सबके बीच में बताने के लिए ये सभी प्रदेशों में हो रहा है। उसी के तहत झारखंड में भी जो प्रभारी हैं वो यहाँ आए और आज सबके बीच में बातें रखी। जन जागरण अभियान का आप लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, कब से इसकी शुरुआत की जा रही है, कब से कैसे क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, 25 अप्रैल के बाद से ये जन जागरण होगा। इसके पहले जिला और मंडल में भी कार्यशाला होगी और प्रमुख कार्यकर्ताओं को पहले इस विषय में बता करके फिर हम नीचे आम जनता के बीच में विभिन्न माध्यमों से, गोष्ठियों के माध्यम से, संपर्क के माध्यम से, संवाद के माध्यम से हम इसमें जो कानून की बात है उसे लेके जाएंगे। जन जागरण अभियान का ये मेन मोटिव क्या है? किस प्रकार से लोगों को आप कन्विंस कर पाएंगे? भ्रांति को दूर करना। जो विपक्ष के द्वारा जो भ्रांति फैलाई जा रही है, जो झूठ फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों का ज़मीन हड़प लेंगे, मस्जिद कब्जा कर लेंगे, मदरसों पर कब्जा कर लेंगे, ये सारे जो झूठ फैलाए जा रहे हैं। इसके पहले भी सीएए में लोग भ्रम फैलाते थे, 3 तलाक में लोगों ने भ्रम फैलाया, राम मंदिर को लेकर के भ्रम फैलाया, तरह तरह की बातें जो विपक्ष फैलाते रहता है। इस भ्रांति को हम दूर करेंगे, जैसे सब में दूर किया वैसे इसमें भी दूर करेंगे और इस कानून को हम वास्तविकता जो इसकी है कि सबके हित का है, विकसित भारत बनाने के लिए है, मुसलमानों के हित में है, जो गरीब मुस्लिम समाज है, पसमानदा समाज है, उनके हित में, इन सच्चाइयों को हम जाके बताएंगे। जी, ये अभियान कितने दिन का रहने वाला है? ये अभी चलेगा, ये लंबा अभियान चलेगा और हम जनता के बीच में जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।